सांस को भर लो फिर। ओ अब ध्यान लगाओ उसमें शांत
ओम सो अहम ओम मैं हूँ में श्वास को छोड़ देना है। ओम सो अहम ओम मैं हूँ, ये 5 अक्षर जो हैं इनका शांत भाव में अंदर से भजन करना है और ध्यान लगाना है। ध्यान भ्रिकुटी में रखना है और बाकी श्वास जो ले रहे हो और छोड़ रहे हो। शांत कहना है। ओम सो अहम ओम मैं हूँ, लंबा श्वास छोड़ दो उसमें, शांत। हूँ के साथ श्वास को लंबा छोड़ना है।
शब्द बोलते रहना है। ओम सो अहम ओम मैं हूँ को लंबा। मुंह में शांत भाव से करो। ओम सो अहम ओम मैं हूँ लंबा।
लगता, गर्दन सीधी कर लो। ये हमारी ध्यान की विधि 1 घंटा 5 मिनट की है। इसमें पहले 5 मिनट ओम का उच्चारण करना है, फिर आधा घंटा ओम सो अहं ओम मैं हूँ, फिर अगला आधा घंटा शांत, केवल सांसों को आ रही है जा रही है उनको देखना है, तो घंटा हो जाएगा।
आधा घंटा ध्यान लगाना है। उसमें केवल आपको ध्यान रखना है भ्रिकुटी में इधर, और श्वास आ रहा है नाक से, उसको महसूस करना है और कुछ नहीं बोलना है, शांत बैठना है, रिलैक्स होकर अपने आप में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, रिलैक्स होकर बैठना है, फिर आनंद लेना है अपने जीवन का। जैसे आप किसी बहुत ऐसे लाइट स्थान में जा रहे हो, अपने आप में उड़ रहे हो, वो महसूस करते हुए शांत बैठिए। इसमें कुछ नहीं करना है आपने, ओम से ओम कुछ नहीं करना, कुछ बोलना भी नहीं है, ना अंदर ना बाहर, सिर्फ श्वास को महसूस करना है और ध्यान भ्रिकुटी में, श्वास को देखते रहिए, ध्यान भ्रिकुटी में। देखना क्या है, सांस आ रहा है जा रहा है, महसूस होता है कि आ रहा है जा रहा है, बस। शांत ध्यान लगाओ।
शांत ध्यान में हमारे भीतर एक आवाज़ चलती है 24 घंटे। कोशिश करो उधर ऊपर ध्यान ले जाओ, आवाज़ को सुनना, वो खुद सुनाई देगी, लेकिन आपने केवल शांत रहना है।
श्वास महसूस करो, नाक से आ रहा है, जा रहा है। ध्यान द स्पेस बिटवीन द टू आईब्रो, आज्ञा चेक करो। जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ। जो श्वास आ रही है जा रही है उससे जुड़ना है। पूरा श्वास को महसूस करते रहो, आ रही है, जा रही है।
अपने इस डीप ध्यान में जाते हुए हमने अनहद नाद ध्वनि को सुनना है। अनस्ट्रक साउंड भी कहते हैं, ब्रह्मनाद भी कहते हैं। उसको सुनना है जो हमारे भीतर से आ रही है। हमें अपनी आवाज़ को सुनना है, दूसरों की आवाज़ को नहीं। संसार तो एक चर्चा है। चर्चा ध्यान नहीं है, चर्चा एक वार्तालाप है। भीतर से ध्वनि को सुनना है, भीतर से ही अपने आप से बात करनी है, भीतर से ही प्रकाश जो हमारे भीतर है, दिव्य ज्योत, उसमें लीन होना है। तभी जाकर हम परम धाम के रास्ते से ही अपने जीवात्मा को शरीर त्याग के वक्त छोड़ते हैं। उसी से फिर आदमी काल चक्र से मुक्त हो जाता है। समय और स्थान से मुक्त होना, इससे परे जाना ही मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है, सच्ची आज़ादी, फ्रॉम विदिन जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता अपने भीतर से। नाम अलग अलग है इन सब का एक ही अर्थ। मानव जन्म बारंबार नहीं मिलता है, इसलिए मिला है तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ध्यान की विधि ही सबसे उत्तम विधि है। इसी के द्वारा हम मानव जाति का कल्याण हो सकता है। ध्यान की इतनी महत्ता है, टाइम एंड स्पेस में, समय और स्थान पर, और समय और स्थान का जो ध्यान है वो मायावी शक्तियों से जुड़ा रहता है। समय और स्थान से परे का जो ध्यान है वो अपने आप से जुड़ता है, उससे हम स्वयं को जानते हैं। हमारा कर्म है कर्म के द्वारा निर्वाह करना, निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना, और स्वयं को निष्काम धर्म जानना है। पूरी मानव जाति का एक ही धर्म है, मानवता और सनातन। संसार में अलग अलग धर्म तो हमारे लड़ाई के विषय हो सकते हैं, विवाद के विषय हो सकते हैं, लड़ाई के विषय हो सकते हैं। इसलिए इन सब बातों को तभी हम छोड़ पाएंगे जब हम ध्यान की विधि के द्वारा अपने आप को जान पाएंगे। जीवन हमें मिला है इसलिए कि हम कौन हैं। हम शरीर भी नहीं हैं, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, इंद्रियां नहीं हैं, शब्द नहीं है। ये सब समय और स्थान की बातें हैं। हम समय और स्थान के भीतर परमात्मा की सतगुरु की ऊर्जा के द्वारा हमारा तांत्रिक प्रणाली चलती है, लेकिन सतगुरु रहता परम धाम में है। इसलिए हमें अपने सतगुरु से, अपने भीतर से मिलने के लिए परम धाम, टॉप ऑफ द हेड, जो हमारा ब्रह्म रंध्र कहते हैं, परम धाम कहते हैं, परम सत्य लोक कहते हैं, उस जगह अपने सिस्टम को जोड़ना है। जब हमारा सिस्टम उससे जुड़ जाता है तो पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं।
पाप पुण्य की परिभाषा समय और स्थान के भीतर है। काल, टाइम एंड स्पेस, काल और स्थान, इससे परे जब हम परम धाम में जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं है, जीते जी जाओगे तो शरीर छोड़ने के बाद आपकी जीवात्मा भी उसी ब्रह्मानंद परम धाम से निकलेगी, तो संभव है ऐसा। शरीर छोड़ने के बाद किस्से कहानियाँ हैं, जितने मर्जी बना लो, इसलिए जीवन के रहते हुए ही इन सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए, प्रत्यक्ष में, साक्षी भाव में, साक्षात भाव में। इसी का नाम स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, आध्यात्मिकता, रूह का ज्ञान, ये नाम अलग हैं, लेकिन इन सब का अर्थ एक ही है। और असली धर्म है चेतना आत्मा में लीन होना और उसे जानना। और हमारा इसके अलावा किसी मानव का, नर नारी हो, एक ही धर्म है हम सब का। हम एक ही सत्ता से आए हैं। वासुदेवम कुटुंबम, पूरी धरती एक परिवार है। ये तभी संभव होता है जब हम अपने आप को जान लेते हैं। अगर हम अपने आप को जान नहीं लेते हैं तो ऐसा कहना उस सार्थक दिशा में नहीं होगा जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। बाकी परमात्मा हमसे अलग नहीं है, आत्मा भी हमसे अलग नहीं है। आत्मा को अगर आप जान लो तो परमात्मा विराट में है, आत्मा हमारे शरीर में है, जीव के साथ जुड़ी हुई है। और जब हम अपनी जीव आत्मा को परम धाम में ले जाते हैं तो परमात्मा से ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। तो अगर आत्मा को नहीं जानेंगे तो परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए संसार से ध्यान को हटाना है, अपने आप में लगाना है। एक अलौकिक ऊर्जा है परमात्मा, उसको हम किताबों में बंद नहीं कर सकते हैं, वो हमारे भीतर है। जो हमें देह मिला है, इसी देह मंदिर के अंदर, देहधारी मंदिर के अंदर ही आत्मा परमात्मा सब वास करते हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, विषय, भोग, संसार, काम, क्रोध, लोभ सब जहाँ है, ये जहाँ है इनको वहाँ ही छोड़ते हुए आत्मा परम धाम में है। वहाँ इनमें से कोई भी नहीं पहुँच सकता है। इसलिए हम अपने ध्यान के द्वारा जो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, इनसे ऊपर अपनी ऊर्जा को ले जाते हुए हम जीते जी ये जान सकते हैं परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, जीवन क्या है और जीवन जीने की कला क्या है। तभी संसार में सुख, शांति, समृद्धि होती है। इसको जाने बिना संसार की सुख, समृद्धि जिसको हम कहते हैं, वो हमें विनाश की ओर ले जाएगी। क्योंकि स्वयं परमात्मा के बाकी सब कुछ नाशवान है, एक परमात्मा आत्मा नाशवान नहीं है। इसलिए अगर हम उससे जुड़कर जो भी काम करेंगे वो हमें विनाशकारी की ओर नहीं ले जाएगा। अगर हम उससे जुड़े बिना जो भी काम करते हैं, तरक्की करते हैं, वो अल्टीमेट हमें विनाश की ओर ले जाएगी। इसलिए जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो कोई भी काम हम करते हैं वो कर्म योग के आधार पर होता हुआ निष्काम कर्म योग में अगर नहीं जाता है तो वो कर्म काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह ये सारी चीज़ें उत्पन्न करता है। इसलिए निष्काम कर्मण्य से बाधिकर काम करना तो हमारा अधिकार है, लेकिन कौन सा काम? निष्काम। निष्काम ही हमारा धर्म है। कर्म में दैट इज वर्शिपिंग, वर्क इज वर्शिपिंग। और इससे परे आत्मा को जानना हमारा धर्म है।
इसलिए कर्म और धर्म जब दोनों लीन हो जाते हैं आत्म की चेतना शक्ति में, तो हम पाप उनसे मुक्त हो जाते हैं और फिर जो विनाश लीला है वो थम जाएगी, थम जाती है। ये बहुत बड़ी क्रांति है, तो मानव को समझने की ज़रूरत है, इसमें ढलने की ज़रूरत है, तभी संभव होता है। तो उसके लिए 5 मिनट ओम का उच्चारण करो, फिर आधा घंटा शांत भाव में ओम सोहम ओम मैं हूँ। फिर उसके बाद शांत भाव में अपनी सांसों को देखना है और केवल रिलैक्स होकर बैठना है। तो इस तरह से 1 घंटे की साधना हो जाती है। ये हमें रोज़ जीवन में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, कम से कम 2 घंटे, तो 3 घंटे कम से कम, 4 घंटे कम से कम करनी चाहिए। उसके बाद 4 घंटे के बाद 20 घंटे बचते हैं, वो जहाँ मर्जी लगाओ आप। ये 4 घंटे आपको अपने मेडिटेशन में, साधना में देने की आवश्यकता है हर मानव को। कुछ लोग कहते हैं हमारे संस्कारों में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बातें बताई जाती है। जब तुम्हारा इस धरती पर जन्म होता है, हुआ किस लिए है, पहले ये तो जानो, फिर बात करो संस्कार है कि नहीं है, किस्मत है कि नहीं है। जानते हो नहीं, हवा में तीर चलाते हो। ये बड़े बड़े लोगों को केवल तसल्ली देने के लिए, आपके संस्कार में नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं है, आपका ये नहीं है। आपको अगर ये कुछ हमारे, ये हमारा राइट है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार का ही नहीं हमें पता है, तो क्या करने आए हो यहाँ पर? इधर आने का कोई मकसद ही नहीं है फिर। लेकिन तुम अपने मन के गुलाम, अपनी बुद्धि के गुलाम, अपनी इंद्रियों के गुलाम, अपने विषयों के गुलाम, संसार के गुलाम, तथाकथित दुनिया के गुलाम। तो आप मालिक हो, मालिक बनो, तो जानो। तो 1 घंटे के ध्यान में चर्चा भी की, सत्संग वाणी भी सुनाई और ध्यान भी हुआ। ओम ओम ओम।